बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जारी रखेंगे आर्टिकल 8.5 डबल एंगल, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी से मुतल्लक है, जिसमें हम फंडामेंटल लॉ को यूज़ करेंगे और इसकी मदद से, बल्कि हमने यूज़ किया था और उसकी मदद से हमने ये हाफ एंगल, डबल एंगल और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज ड्राइव की थी। अब हम उनको यूज़ करना है एक्सरसाइज में। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 8.2। तो इसका पहला सवाल है कि सपोज P ऑफ -3, 4 लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा व्हेन थीटा इज प्लॉटेड इन स्टैंडर्ड पोजीशन। फाइंड cos 2 theta and sin 2 theta and determine the quadrant in which the terminal side of the angle 2 theta lies when it is plotted in standard position। तो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में तब होता है जब उसका वर्टेक्स एंगल का ओरिजिन पे लाई करता हो और उसकी इनिशियल साइड यानी कि एंगल जो शुरू होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होता हो, तो फिर उस एंगल को इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहा जाता है। तो अभी मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ इस फिगर को दिए सवाल के मुताबिक कि पॉइंट P लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा। तो पॉइंट में x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ऐसा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो इससे पता चला कि ये पॉइंट ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जिसमें x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 4 के इक्वल। इसको भी हम डॉटेड लाइन बना लेते हैं। तो ये डिस्टेंस 3 के इक्वल है, ये डिस्टेंस 4 के इक्वल है। इधर होने की वजह से -3 कह सकते हैं, -3 एंड 4 होगी इसकी वैल्यू और ये ओरिजिन और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो चूँकि एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है तो ये एंगल थीटा होगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल 180 माइनस थीटा के इक्वल होगा। 180 माइनस थीटा के इक्वल ये एंगल कंसिडर होगा और ये वैल्यू भी -3 के इक्वल आएगी। तो इसमें हम पहले से लिखते हैं कि एज वी नो दैट कि sin 2 थीटा ये इक्वल होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, क्वेश्चन 1 कह दें। और cos 2 थीटा की 3 मुख्तलिफ आइडेंटिटीज होती हैं, कोई भी इसमें से यूज़ की जा सकती है। तो मैं cos के थीटा माइनस साइंस के थीटा वाली आइडेंटिटी लिखता हूँ। ये फार्मूला डबल एंगल आइडेंटिटी इसको लिख रहा हूँ। तो अब इसमें sin 2 थीटा और cos 2 थीटा की वैल्यूज़ मालूम करने के लिए हमें sin थीटा और cos थीटा की वैल्यूज़ की ज़रूरत है। तो वो हम फिगर से मालूम करते हैं। सिंस P -3, 4 lies in second quadrant, so therefore x equals to -3 and y equals to 4. So therefore by Pythagoras theorem
तो ये x को जो है हम बेस भी कह सकते हैं और y को हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। तो इसमें जो है हाइपोटेन्यूज हमने मालूम करना है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो p जो है 4 स्क्वायर, b माइनस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 equals to 25. So this implies that h equals to 5. यहाँ पर x की वैल्यू अगर पॉजिटिव भी ले लें तो कोई हर्ज नहीं है। नेगेटिव सिर्फ शो कर रहा है कि हम नेगेटिव साइड पे इसको कंसिडर कर रहे हैं। डिस्टेंस तो इसका 3 ही है, लेकिन नेगेटिव साइड पे होने की वजह से, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये -3 इसके साथ कंसिडर किया जा रहा है। तो h की वैल्यू जो है 5 के इक्वल आ गई। तो अब इससे फिर हम लिख सकते हैं देयरफॉर साइन थीटा, जो कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है। ऐसे ही कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। बेस की वैल्यू -3 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 के इक्वल है। चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन को पॉजिटिव और कॉस को नेगेटिव होना चाहिए था, तो वो उसी के मुताबिक है। अब ये वैल्यू पुट कर दी जाए। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आएगी साइन 2 थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5, cos theta equals to -3/5, and this is equals to -24/25। तो therefore sin 2 थीटा की वैल्यू जो है इसके मुताबिक -24/25 के इक्वल आ गई। अब इसके बाद जो है एंड cos 2 थीटा मालूम करते हैं, और ये इक्वेशन 2 में जो है इसकी वैल्यू थी। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इकट्ठी दोनों लिख लेते हैं। ये इक्वेशन 1 से लिखी थी और इक्वेशन 2 थी cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू -3/5, इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन थीटा की वैल्यू 4/5 और इसका होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 9/25 -16/25। 25 इसका एलसीएम आ जाए तो -16/25 और फिर इस लिहाज से इसकी वैल्यू -7/25 के इक्वल आ गई। तो cos 2 थीटा की वैल्यू जो है -7/25 आई। अब इसका जो है पूछा गया है कि ये किस क्वाड्रेंट 2 थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसका टर्मिनल साइड जो है। तो अब हमें मालूम है एज साइन 2 थीटा equals to -24/25 is less than 0 and cos 2 theta -7/25 ये भी लेस देन 0 है, दोनों नेगेटिव हैं। तो ऐसा जो है किस क्वाड्रेंट में होता है कि ये दोनों नेगेटिव हों। तो हमें मालूम है इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिहाज से जो है x पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन इसमें साइन पॉजिटिव है तो कॉस नेगेटिव है, इसमें कॉस पॉजिटिव है तो साइन नेगेटिव होगा। तो सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा है कि जिसमें साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है और कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। तो फिर इसके मुताबिक कह सकते हैं कि
terminal side of angle 2 theta lies in third quadrant, कि इसकी जो है टर्मिनल साइड जो है फिर इस लिहाज से थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, चूँकि साइन थीटा नेगेटिव और कॉस थीटा नेगेटिव ऐसा सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू वाई एंड अल्फ़ा lies in second quadrant, find expression for sin 2 alpha, cos 2 alpha and tan 2 alpha in terms of y. इन टर्म्स ऑफ y जो है इसकी वैल्यूज मालूम करनी है क्या हो। तो अब हम देखते हैं कि हमने पहले देखा साइन 2 अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के इक्वल है, तो इसके लिए साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की ज़रूरत होती है। साइन अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है, तो अब इससे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करते हैं। एज cos square alpha this is equals to 1 minus sin square alpha, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है। तो therefore cos square alpha equals to 1 minus y square, चूँकि y equals to sin alpha ये गिवन है। तो इससे अगर हम cos alpha की वैल्यू मालूम करेंगे तो वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस y के इक्वल आएगी। लेकिन यहाँ हमने सिर्फ इसका एक ही साइन कंसिडर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव साइन कंसिडर होगा, चूँकि अल्फ़ा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो रीज़न में जो हम इसके लिखेंगे कि सिंस कॉस अल्फ़ा इज़ नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस अल्फ़ा जो है चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो इसलिए जो है इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। तो अब इससे जो है हम बाकी तमाम वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं कि वो क्या होंगी। तो नो साइन 2 अल्फ़ा दिस इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो इनकी वैल्यूज़ इसमें रिप्लेस करें। 2 साइन अल्फ़ा की वैल्यू y और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2y और स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई। तो ये हमने जो है इसकी साइन अल्फ़ा की वैल्यू मालूम कर ली, ऐसे साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू मालूम कर ली। अब इसके बाद जो है कॉस 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये वाली अगर ये कॉस 2 अल्फ़ा है, तो अब इसमें 1 माइनस 2 और साइन अल्फ़ा की वैल्यू y है, तो वाई स्क्वायर, क्योंकि साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू y। तो अब ये कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यू भी हमने मालूम कर ली है कि ये 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर के इक्वल। और आल्सो अब tan 2 अल्फ़ा, तो tan 2 अल्फ़ा चूँकि इक्वल होता है साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा के, तो इनकी वैल्यू जो है इसमें रिप्लेस कर दी जाए। साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस 2y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यू है 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर।
और यही वैल्यूज़ है हमने इस सवाल में मालूम करनी थी। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 है और यह है यूज़ ए हाफ एंगल आइडेंटिटी। हाफ एंगल आइडेंटिटी टू फाइंड the exact value of cos 15 डिग्री की वैल्यू हमने जो है हाफ एंगल आइडेंटिटी की मदद से मालूम करनी है। तो कॉस वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ होगी। एज वी नो दैट cos अल्फा बाई 2 और ये cos अल्फा बाई 2 दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 होती है इसकी वैल्यू। अब अगर हम जो है इसमें 15 की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो फिर हमें अल्फ़ा की वैल्यू जो है 30 डिग्री पुट करनी पड़ेगी। पुट अल्फ़ा इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो कैन देन कॉस 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कॉस 15 डिग्री विल बी पॉजिटिव। इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्यों होगी? बीइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 15 डिग्री जो है एंगल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से इसका साइन पॉजिटिव होगा। तो देयरफॉर अल्फ़ा की जगह 30 डिग्री लिखें। 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू प्लस, अब सिर्फ जो है प्लस की साइन होगा 1 प्लस कॉस 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। और अब इसको जो है सिंप्लीफाई करें तो ये कॉस 15 डिग्री दिस इज इक्वल टू प्लस 1 प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू 0.866 या स्क्वायर रूट 3/2 भी जो है यूज़ की जा सकती है। तो इसको जो है ऐड करके लिखा तो 1.866 डिवाइडेड बाई 2, और अब इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.966 आ जाएगी वैल्यू। तो देयरफॉर कॉस 15 की एग्जैक्ट वैल्यू 0.966 है। ये हाफ एंगल आइडेंटिटी की मदद से है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा tan 2 थीटा साइन 2 थीटा। ये सारी वैल्यूज़ इसमें मालूम करनी है। इसका सेकंड पार्ट हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट जैसे हमने पहले हल कर लिए हैं, सेकंड पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है। गिवन है, सवाल पहले लिख लें कि फाइंड ए साइन 2 थीटा, बी कॉस 2 थीटा, सी tan 2 थीटा, डी साइन थीटा बाई 2, ई कॉस थीटा बाई 2 एंड एफ tan थीटा बाई 2। और गिवन है इसमें, ये मैं
सेकंड पार्ट जो है गिवन दैट tan theta equals to 12/5 where theta is greater than pi and less than 3 pi by 2। तो इसको जो है हमें मालूम करने के लिए साइन कॉस वगैरह जो है इन सब की डबल एंगल या हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ की वैल्यूज़ मालूम करने के लिए हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ की ज़रूरत है और वो वैल्यूज़ हमने tan थीटा से 12/5 से मालूम करनी है। अब इसको दो तरह से मालूम किया जा सकता है, आप राइट एंगल ट्राइंगल के मेथड से भी हल कर सकते हैं और उसके अलावा आइडेंटिटीज़ की मदद से भी हल कर सकते हैं। चूँकि tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर 12 है, बेस इसकी 5 है, लेकिन थीटा की ये एंगल की वैल्यू के मुताबिक जो है थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। थर्ड में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर भी नेगेटिव होगा, बेस भी नेगेटिव होगी इसमें। तो इस चीज़ का ख्याल उसमें रखना पड़ता है, इसलिए उसकी बजाय अगर आइडेंटिटीज यूज़ कर ली जाएं तो फिर उसमें जो है ये मुश्किल नहीं होगी कि साइन उसके किस तरह से जो है लिखने जाने हैं परपेंडिकुलर और बेस के जो है, हम उसके बगैर जो है इसको हल करेंगे। तो अब इसमें कहते हैं कि सिंस पाई इज़ लेस देन थीटा एंड थीटा इज़ लेस देन 3 pi by 2, that is 180 degree is less than theta and theta is less than 270 degree. So this implies that alpha lies in third quadrant, कि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 180 से ज़्यादा होता है और 270 से कम होता है। अब हमने वो आइडेंटिटी यूज़ करनी है जिसमें tan थीटा आता है। तो एस secant square theta, this is equals to 1 plus tan square theta, तो 1 प्लस और tan थीटा की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दें, विच इज़ गिवन है कि ये 12/5 और इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 144/25, 25 इसका एलसीएम आ जाए तो 25 प्लस 144/25 एंड दिस इज इक्वल्स टू 169/25। तो अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो सीकेंट थीटा दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 169/25 एंड इक्वल्स टू प्लस माइनस 13/5 के इक्वल इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पर हमने डिसाइड करना है कि सीकेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो रीज़न इसकी ये है कि सिंस सीकेंट थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थीटा जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में सिर्फ tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब जो है नेगेटिव होते हैं। अब इससे जो है रेसिप्रोकल करके जो है cos थीटा की वैल्यू हासिल की जा सकती है। दिस इम्प्लाइज दैट cos थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 1/, सीकेंट थीटा होता है तो ये -5/13 के इक्वल आ गई। और अब cos थीटा से sin थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, तो आल्सो हम वही फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ करते हैं कि sin स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू -5/13, इसका होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 25/169, तो 169 माइनस 25 एलसीएम लेने के बाद आई वैल्यू ओवर 169, तो दिस इज इक्वल्स टू 144/169। तो अब इसमें जो इसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो साइन थीटा इक्वल्स टू
प्लस माइनस 144/169, तो प्लस माइनस 12/13। तो अब हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर इसका साइन क्या होगा। ये साइन थीटा दिस इज इक्वल टू, ये भी नेगेटिव होगा। और इसकी रीज़न क्या है कि सिंस साइन थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंगल हमने शुरू में डिसाइड किया है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इस वजह से जो है, और यहाँ पर अल्फ़ा लिखा गया था तो ये थीटा होगा। अब हमने जो है ये तमाम वैल्यूज़ मालूम कर ली हैं, तो अब इनको यूज़ करेंगे जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं उनको मालूम करने के लिए। ये दोबारा से जो है कि साइन 2 थीटा की वैल्यू मालूम का जब करनी है तो हमें 2 साइन थीटा और कॉस थीटा होता है, तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए थी, वो हमने पहले मालूम कर ली है। पहले कॉस थीटा की वैल्यू आएगी -5/13 और साइन थीटा की वैल्यू -12/13 के इक्वल। ये दोनों वैल्यूज़ इसमें रिप्लेस कर दी, तो इससे साइन 2 थीटा की वैल्यू हमें 120/169 मालूम होगी। और फिर उसके बाद cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसमें जो है cos की वैल्यू cos थीटा जो है -5/13 और साइन थीटा की वैल्यू -12/13 इसमें रिप्लेस की, इसका स्क्वायर ओपन किया तो 25/169 और ये 144/169 और एलसीएम लिया तो 25 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169 आ गया, और सब्ट्रैक्ट करने पर इसकी वैल्यू -119/169 के इक्वल बन गई। ऐसे tan 2 थीटा जो है ये sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा के इक्वल होता है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ किया, डिवाइड किया, तो इससे जो है tan 2 थीटा की वैल्यू भी मालूम होगी। अब हम जो है मालूम करना चाह रहे हैं sin θ/2। तो अब साइन θ/2 की वैल्यू जो है ये इसके इक्वल, और इसके सिर्फ पॉजिटिव मैंने बताया क्यों है ये पॉजिटिव वैल्यू, चूँकि थीटा इज़ ग्रेटर दैन 180 डिग्री एंड लेस दैन 270 डिग्री। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 लेस दैन θ/2 लेस दैन 270 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, और ये बनेगा 90 डिग्री लेस दैन θ/2 लेस दैन 135 डिग्री। तो देयरफॉर θ/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में जो है साइन का साइन पॉजिटिव होता है, तो देयरफॉर साइन θ/2 इज़ पॉजिटिव। तो साइन θ/2 की वैल्यू जो है फिर हमने इसमें पॉजिटिव कंसिडर की है, और cos θ/2 and cos θ/2 will be negative and tan θ/2 भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव है। तो अब इनकी वैल्यूज़ मालूम करते हैं, यहाँ पर इनको रिप्लेस कर दें। cos थीटा की वैल्यू 1 माइनस cos थीटा जो है इसके मुताबिक इक्वल है -5/13 की, तो -5/13 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2, तो 1 माइनस 25/169 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका एलसीएम आए 165 माइनस 25/169 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इक्वल आएगा 144 ओवर, और 2 को जो है इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए
8 3 3 एंड स्क्वायर रूट। बल्कि इसको जो है इस तरह से ही लिखा रहने दें, 2 मल्टीप्लाई बाई 169 और इसको 2 से कैंसिल कर दें, 72/169। तो ये इसमें स्क्वायर जो है नहीं आना चाहिए, ये स्क्वायर नहीं आएगा तो ये 5/13 होगा और प्लस हो जाएगा। और अब इसका एलसीएम जब आएगा तो 13 + 5/13, तो ये 18/26 और इसको जो है कैंसिल करें तो ये 9/13 के इक्वल। तो देयरफॉर 3/√13 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये sin θ/2 की वैल्यू है। अब इसके बाद जो है cos θ/2 की वैल्यू मालूम करते हैं, विच इज़ इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इसकी रीज़न जो है पहले बता चुके हैं कि क्यों नेगेटिव होगी। तो अब इसमें जो है 1 + cos θ/2 होती है इसकी वैल्यू। अब ये वैल्यूज़ इसमें रिप्लेस कर दें, cos θ/2 की वैल्यू -5/13, तो 1 - 5/13 डिवाइडेड बाई 2, इसका 13 एलसीएम आ जाए तो 13 - 5 डिवाइडेड बाई 2, तो -8 2 मल्टीप्लाई बाई 13, तो -√4/13 एंड दिस इज इक्वल टू -2/√13 जो है इसकी वैल्यू बन गई। तो ये cos θ/2 की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद जो है इससे tan की वैल्यू मालूम की जाए, tan θ/2। तो tan θ/2 इक्वल्स टू sin θ/2 डिवाइडेड बाई cos θ/2। तो अब इनकी वैल्यूज़ इसमें जो है रिप्लेस की जाए। sin θ/2 की वैल्यू हमने मालूम की थी 3/√13, और cos θ की वैल्यू -2/√13, ये इससे कैंसिल हो गए तो -3/2। तो tan θ/2 की वैल्यू भी हमने पहले देखा था कि ये नेगेटिव होनी चाहिए, तो ये नेगेटिव ही आ गई। तो इस तरह से जो है ये तमाम वैल्यूज़ मालूम की जा सकती। अब इसका एक और पार्ट हल करते हैं, वी पार्ट, जिसमें कोसेकेंट थीटा की वैल्यू 4 गिवन है और थीटा के बारे में बताया हुआ है, वेयर π/2 इज लेस देन थीटा एंड लेस देन π/2। तो इसको हम देखते हैं कि π/2 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री इज लेस देन थीटा, थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। तो दैट इज थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो थीटा की वैल्यू जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो अब हमने जो है इसके साइन के लिहाज से इसमें देखना है कि क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं। अब जो वैल्यूज़ इसमें मालूम करने के लिए कहा गया है, उसके लिए हमें साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि हेयर साइन थीटा, ये कोसेकेंट थीटा के रेसिप्रोकल से आएगा, 1/कोसेकेंट थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/√2 के इक्वल। अब इससे जो है कॉस थीटा की वैल्यू मालूम करें।
एंड कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और इसका होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 ओवर 2 इसका एलसीएम आ जाए तो दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2। अब इसका स्क्वायर रूट लें तो कॉस थीटा, और थीटा चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये 1 ओवर अंडर रूट 2 के इक्वल आएगी। और रीज़न ये है कि सिंस cos थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसलिए जो है ये cos की वैल्यू नेगेटिव हमने कंसिडर की है। अब इसकी मदद से जो है तमाम वैल्यूज़ मालूम हो सकती हैं। सबसे पहले आता है कि साइन 2 अल्फ़ा या साइन 2 थीटा इट इज़ इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2 और कॉस थीटा की वैल्यू माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2, और इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस 2 ओवर 2 बनेगा विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 1। और अब इसके बाद जो है बी पार्ट में है cos 2 थीटा की वैल्यू, तो विच इज़ इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा जो है माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 और इसका होल स्क्वायर, और ये 1 ओवर अंडर रूट 2 और इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2, और ये कैंसिल हो जाएंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल बन गई। और tan 2 थीटा विच इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू माइनस 1, ये 0 के इक्वल है और ये अनडिफाइंड होगी, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। साइन थीटा बाई 2, अब जो कि साइन ये थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका हाफ जो है वो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो इसको जो है ये इक्वल होता है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 के। तो इसमें रीज़न में बता सकते हैं कि सिंस 90 डिग्री इज लेस देन थीटा एंड थीटा इज लेस देन 180 डिग्री, so this implies that 90 degree divided by 2 is less than theta by 2 is less than 180 degree divided by 2, so therefore 45 degree is less than theta by 2 is less than 90 degree। तो फिर इस लिहाज से जो है थीटा बाई 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इस वजह से इसकी वैल्यू ये पॉजिटिव लिखी मैंने। अब इनकी वैल्यूज़ इसमें रिप्लेस करनी है। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू जो है माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, तो अंडर रूट 2 इसका एलसीएम आ जाए तो अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2, ये साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से जो है कॉस थीटा बाई 2, तो दिस इज इक्वल्स टू, ये भी पॉजिटिव होगा
तो ये 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। कि cos थीटा बाई 2 इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इनकी वैल्यूज इसमें रिप्लेस कर दें। 1 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2 इसका एलसीएम आ जाए तो अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट 2। तो ये cos थीटा बाई 2 की वैल्यू बन गई। और अब इससे जो है tan थीटा बाई 2 की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। विच इज इक्वल्स टू sin थीटा बाई 2 ओवर cos थीटा बाई 2। और इसको जो है इसमें इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर दें। sin थीटा बाई 2 की वैल्यू अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर 2 अंडर रूट 2। और ये होगा अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर 2 अंडर रूट 2। ये 2 अंडर रूट 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएं और इनको एक ही अंडर रूट में लिखा जा सकता है। तो ये होगा अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 माइनस 1। तो इस तरह से जो है ये तमाम वैल्यूज़ मालूम की जा सकती हैं कि इनके लिए हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए होती है। वो गिवन वैल्यू से हम मालूम करने के बाद इन फार्मूलों में रिप्लेस करते हैं तो इससे रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हासिल हो जाती हैं। बाकी इंशाल्लाह इसके अगले लेक्चर में